everyone, welcome to Learn Easy. So in this video I'm going to tell how we can define the 3 by 4 matrix. In the last video I have been already explaining you guys like how we can solve the 3 by 3 matrix, and I have been already explaining you the two most important points in that, like which are very most important for solving any question related to the finding the rank of the matrix. Okay, so let's see. So given हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 -1 है, 3 4 1 2 2 3 2 5. सो हमारा फर्स्ट कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने का रूल ये होगा कि हम फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट क्या देखेंगे उसमें कि वो 1 है या फिर नहीं है. ठीक है, एज यहाँ पे गिवन ऑलरेडी हमारे पास 1 है. एंड नेक्स्ट हम फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या देखनी है कि जो भी हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जो भी सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के, वो जीरो है या फिर नहीं हमें चेक करना है. सो यहाँ पे जीरो नहीं है, वी जस्ट नीड टू गो डायरेक्टली फॉर द सेकेंड स्टेप विच इज़ हमें ये एलिमेंट्स को जीरो करना है. ठीक है, बाई डूइंग सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू. सो फर्स्ट में यहाँ पे क्या करूँगी, R2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद R2. यहाँ पे R2 है, राइट. यहाँ पे R2 है -3R1. ठीक है, विच मीन्स हमारे जो भी R2 के एलिमेंट्स होंगे हम क्या करेंगे, R1 के एलिमेंट्स को फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम उनसे माइनस करेंगे. ओके, नेक्स्ट एक और की रो ऑपरेशन इसी के साथ परफॉर्म कर लेते हैं. R3 गिव्स टू R3 + 2R1. ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट नीडेड टू मेक दिस एलिमेंट्स एज जीरो, राइट. तो अब यहाँ पे हम हमारी जो भी रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी वो लिखेंगे 1 2 0 -1 एज बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन दैट. नाउ अब यहाँ पे जो भी आएगा आई विल शो यू. सो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, 3 है. यहाँ पे माइनस है एज इट इज़ 3. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 इज इक्वल टू 3 1 3 -3 -3 1 3. 3 - 3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हियर वी गॉट 0. नेक्स्ट second element is 4 as it is -3 here. next first row का second element 1 तो ले लिए. next 2 4 3 2 6 is equal to -2 right. next second row का third element ये 2 हो गए. 1 as it is -3 R1 का third element which is 0. 1 - 0 equal to 1. नेक्स्ट रो 2 का लास्ट एलिमेंट 2 माइनस एज इट इज़ 3. R1 का लास्ट एलिमेंट व्हाट इज दैट, इट इज़ -1. 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3 इक्वल टू 5 हियर. सो अपने सेकेंड रो के जो भी एलिमेंट्स है वो आ गए अपने पास. नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड रो. थर्ड रो के लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, रो 3 विच मीन्स -2 हियर प्लस 2 R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 -2 2 1 2 विच इज इक्वल टू 0, राइट. नेक्स्ट दिस वन सेकेंड एलिमेंट 3 हियर प्लस 2 R1 का सेकेंड एलिमेंट 2 3 2 2 4 इक्वल टू 7. नेक्स्ट R3 का हमारे पास थर्ड एलिमेंट ये 2 हो गए. थर्ड एलिमेंट है 2 प्लस एज इट इज 2. R1 का थर्ड एलिमेंट विच इज 0. 2 + 0 इक्वल टू 2, राइट. नेक्स्ट R3 का सेम फोर्थ लास्ट एलिमेंट 5 + 2 R1 विच इज लास्ट एलिमेंट -1. 5 - 2 plus into minus is minus and 5 - 2 is 3. so here we got our matrix. and अभी अपन देखें तो अपने को ये एक लास्ट एलिमेंट भी अपने को जीरो करना है, so that we can able to perform we can able to got the perfect upper triangular matrix. okay, so which means we need to perform one more row interchanging operation. let's see. now what are the operations that we can perform directly. अपन रो 1 को जो है रो 3 को अगर अपन रो 1 से मल्टीप्लाई करें तो अपने को फिर से यहाँ पे कुछ एलिमेंट आता है. देखिए तो यहाँ पे अपन जो है 7 है, ठीक है.
अब ये दोनों नंबर जो एक टेबल में अपने को आते नहीं, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो यहाँ पे 7 अगर मैं ऐसा लिखी, ठीक है, what I'll be getting is, look, 7 to the 14 minus, plus into minus is minus, 7 to the 14. Here it will be equal to 0. So that's why what I am taking 2r3. जो भी रो 2 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड रो 2 को जो है सेम ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सो आई विल शो यू हाउ वी आर गेटिंग इट. I'll write the remaining numbers same. 0, -2, 1 and 5. Now 2 here. R2 R3 का अपना फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0. नेक्स्ट प्लस 7 as it is here. R2 का फर्स्ट एलिमेंट इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 विच मीन्स ऑल ओवर द थिंग्स इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट 2 as it is. R3 का सेकेंड एलिमेंट is 7 plus 7 from here as it is. Next -2 here equal to 7 to the 14, plus into minus is minus, 7 to the also equals to 14. We got 0 here which means अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई. नेक्स्ट 2, थर्ड एलिमेंट क्या है अपना R3 का 2 plus 7 as it is here. R2 का अपना थर्ड एलिमेंट है 1 विच इज इक्वल्स टू 2 to the 4 plus 7 equals to 11. Next here, okay, I'll be doing it here. Next 2, 3, last element of row 3 plus 7, last element of row 2 is 5 equals to 3 to the 6, 35, which is equals to 41. So here we got our matrix. Now for finding the rank, because ये अपनी जो है डायरेक्टली 3/3 मैट्रिक्स नहीं है जिसके देख के अपन बोलने के लिए कि भाई इट इज़ इसका रैंक ये है. सो ये 3/4 मैट्रिक्स है. सो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फर्स्ट. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ये अपनी जो है 3/4 मैट्रिक्स है. सो इसका अपन डिटर्मिनेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. सो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू रिमूव द लास्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड वी विल बी सेलेक्टिंग ओनली द 3 rows. ओके, सो अब आप लोग जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी एक मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट जो है कोई भी मैट्रिक्स का अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा, विच मीन्स अपनी जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, इफ़ अगर आप लोगों को 0 इक्वल्स टू नहीं आ रहा वो मैट्रिक्स में, विच मीन्स वो अपनी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द रैंक वी जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट वी आर जस्ट नीडेड टू फाइंड 1. First row and first column will be deleted as we are selecting 1. 2 11s are -22. Next minus as it is, 0 1 is 0, -2. Next this row and this column will be not selected. 0 into 11 is 0, 0 into 1 is also 0, which means all over the thing is 0. 0 is always is equals to 0. So अपने को डायरेक्टली यहाँ पे बच रहा क्या है, यहाँ पे 22 -22 which is not equals to 0 and it is nothing but a determinant. So अपना rank of the matrix क्या है, overallly the rank of the matrix is 3 because here the non-zero columns are non-zero elements here, if you can see, is 3, right? So in the previous video I had been already explained how we can solve the 3/3 matrix in a very easy way. So make sure to check out that video, and I had been already explained how we can perform the addition, subtraction, multiplication operation between the two matrices, and you can check out that videos as well.